ये रेडियो लेक सिटी हमसे रूबरू हैं उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक सत्यवीर सिंह जी। आपका स्वागत करते हैं। सत्यवीर सिंह जी, ये पुलिस का सफ़र आपका कब और कैसे शुरू हुआ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस का सफ़र एक्चुअली 1989 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर लगातार आपके सामने है। सत्यवीर जी, बताएं कि पुलिस की नौकरी में जब आप आए तो कोई आकांक्षाएं थी या कुछ सपने थे या सोचा था कि ये मैं करूँगा या मुझे करना चाहिए, और क्या वे सपने पूरे हुए? मैं बेसिकली ग्रामीण परिवेश से निकल के आया था और पुलिस के बारे में मेरे मन में एक अलग सा एक इमेज था, एक स्ट्रक्चर था और मुझे लगता था कि मैं बहुत सी चीज़ों को बदलूँगा। सिस्टम में आके देखा तो पता चला कि हर सर्विस की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और उन लिमिटेशंस में रहते हुए मैं जिस पृष्ठभूमि से था उस पृष्ठभूमि के हिसाब से मेरा सबसे बड़ा टारगेट और टास्क ये था कि मैं कॉमन मैन, जिसके कोई भी आगे पीछे नहीं है, उसको सुनो, उसकी ग्रीवेंसेस को दूर करो और वो एक सेटिस्फेक्शन आप अपने आप में लो, और मैं कमोबेश उसमें सफल रहा। ये संतोष कि आपने किसी की समस्या सुनी और सुलझाई, ये कितना महत्वपूर्ण होता है? जिसकी समस्या होती है उसकी ग्रेविटी को वही समझता है, दूसरा कोई भी आदमी नहीं समझ सकता। और पुलिस का एक नेगेटिव पार्ट इसमें ये रहता है कि इसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष पीड़ित होता है, दूसरा पक्ष पीड़ित करने वाला होता है। कई बार जो पीड़ित करने वाला आदमी है वो भी ये सोचता है कि वो सही है। अब कई बार ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि ये तय नहीं कर पाता कि असली पीड़ित कौन है, और बॉर्डर लाइन पर अगर कोई केसेस हों तो हम उनमें थोड़ी सी दुविधा की स्थिति होती है। लेकिन ये प्रयास किया जाता है कि अनावश्यक रूप से अगर 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह आदमी को कभी कोई उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं सत्यवीर सिंह, आईजी पुलिस उदयपुर रेंज। सत्यवीर जी, उदयपुर अब आप आ गए हैं और ये एक नया कार्य क्षेत्र है और बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है। क्या क्या चैलेंजेस अब तक आपको यहाँ देखने को मिले? देखिए, यहाँ पर एक ये पर्यटन शहर है और यहाँ पर बाहर से आने वाला आदमी अपने आप को जिस उद्देश्य से वो आता है, ख़ासतौर से सुकून से अपना समय गुजारने के लिए और इस स्थान की ब्यूटी को देखने के लिए और उसको एंजॉय करने के लिए, तो हम ये पहले ही प्रयास करते हैं कि वो चीज़ें उनके माकूल होनी चाहिए। उदयपुर के अलावा इस संभाग में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये ज़िले भी और साथ में आते हैं। उनकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की कल्चर है, अलग तरह की समस्याएं हैं। इस एरिया में ख़ासतौर से मादक द्रव्यों की जो पैदावार होती है, उस पैदावार के चलते हुए उसके तस्करी के जो मामले हैं वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चूँकि हम पड़ोसी राज्य गुजरात के पास में हैं, तो दूसरे स्टेट से गुजरात में चूँकि वहाँ नशाबंदी है, शराब की जो तस्करी होने का भी रास्ता इधर से गुजरता है। और भी रास्ते गुजरात जाने के गुजरते हैं, लेकिन इधर से भी रास्ते गुजरते हैं। तो तस्करी को, शराब की तस्करी को रोकना, मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकना, एक आम आदमी अपने आप को ये महसूस करे कि उसकी जान और माल सुरक्षित है, कानून व्यवस्था अच्छी रहे, हर आदमी भले वो बच्चा हो या वृद्ध हो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, यही एक सबसे बड़ी चुनौती भी है और यही हमारी प्रायोरिटी भी है। सत्यवीर जी, थोड़ी सी बात करते हैं पर्यटन की। जैसे कि आपने जिक्र किया, उदयपुर पर्यटन नगरी है। हालांकि कोविड-19 की वजह से पर्यटन में कुछ कमी ज़रूर आई, लेकिन सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सब स्थितियां सामान्य होंगी, और होंगी तो इस शहर की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है पर्यटन। और जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है तो वहाँ धोखाधड़ी और दूसरी चीज़ें होती ही होती हैं, और विदेशी पर्यटकों की दूसरी शिकायतें भी आती होंगी। कई दफ़े तो बड़े रोचक किस्से भी सुनने में आते हैं कि एक विलायती जोड़ा कोई झील के किनारे सो गया रात में। तो बहुत सारी किस्से, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शिकायतें आपको आती होंगी दोनों तरह की। बताएं कि इनसे डीलिंग के लिए क्या क्या आपने अलग से सोचा है और क्या कुछ और आगे करेंगे? हमने ये प्रयास किया है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, मर्यादित रहें और एक अच्छी व्यवस्था रहे। इसके लिए जो टूरिस्ट से रिलेटेड जितनी भी जगह है
पर्यटन पुलिस अपनी जगह पे पूरा काम करती है। इसी के साथ साथ में प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर उनकी अलग से मोबाइल पार्टीज़ हैं। पुलिस स्टेशन की मोबाइल पार्टी है, मोटरसाइकिल से हम अलग पेट्रोलिंग करवाते हैं। तो पुलिस की प्रेजेंस कंटिन्यू इफ़ेक्टिव रूप से रहे, जिससे कि कोई भी आदमी बदमाशी करने के बारे में सोचे ही नहीं। ऐसे इंतज़ाम करके लोगों को महफूज रखने की दिशा के अंदर हम सतत रूप से प्रयास करते रहते हैं। कोविड-19 के संकट में बहुत सारी नई चीज़ें सामने आईं और इसमें पुलिस के चैलेंजेस कुछ ढंग से बढ़ भी गए। ऐसा संकेत मिलता है कि बहुत, चूंकि आर्थिक लोगों के साथ संकट बहुत ज़्यादा रहे, तो आर्थिक धोखाधड़ियाँ थोड़ी इस समय बढ़ी और हो सकता आगे बढ़ें। और एक नुकसान ये भी हुआ कि लोग टेक्नोलॉजी के ज़्यादा नज़दीक आ गए, तो अब फ़ोन पर पासवर्ड पूछना या फ़ोन पे धोखाधड़ियाँ या तकनीकी तरह की धोखाधड़ियाँ, ये कोविड-19 के संकट में और बढ़ी हैं। इनसे डील करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? इसके लिए हमने साइबर सेल को और ज़्यादा सुदृढ़ किया है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट्स में भी काफ़ी इसमें अच्छे से स्ट्रेंथन की गई है। हमने डिवीज़न लेवल पे भी रेंज का एक साइबर सेल खोला है। जिस तरह की भी कोई चीज़ें सामने आती हैं, तत्काल उस पर पूरी टीम एक वार लेवल पर, एक टास्क ओरिएंटेड लेवल पर और वार फुटिंग पर काम करना चालू कर देती है, जिससे कि जो घटना जितनी जल्दी जिसका डिस्पोजल हो और उसका मैसेज जाए तो अगली वाली चीज़ें रुक जाती हैं, और गैंग्स जो कोई ऑपरेट करती हैं इन चीज़ों की, वो ब्रस्ट हो जाती हैं, जो टूट जाती हैं, तो चीज़ें कंट्रोल में होती हैं। एक कॉमन मैन के अंदर विश्वास पैदा होता है, और यही प्रयास हमारा चलता रहेगा। सतवीर जी, एक आम आदमी ये जानना चाहेगा कि उसके पास कोई फ़ोन आता है, आपका कोई गिफ्ट निकला है या आप कोई OTP दे दीजिए या आपका अकाउंट हम वेरीफाई कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। और ये बहुत सारे ये लोग जो क्राइम करते हैं, ये तकनीकी रूप से बहुत सुदृढ़ होते हैं और किसी सुदूर प्रांत में भी ये बैठे होते हैं। ऐसे में उन्हें ट्रेस कर पाना और विक्टिम को जो है वो उसको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर पाना, ये कितना मुश्किल होता है? ये बहुत ही मुश्किल काम है। सुदूर प्रांत में भी होते हैं, सुदूर देश में भी होते हैं, और ये ख़ासतौर से इंटरनेट कॉल के ज़रिए इस तरह की धोखाधड़ियाँ करते हैं। मेरा तो लोगों से यही निवेदन है कि इस तरह के कोई मैसेज आए तो उनके बारे में तत्काल साइबर सेल को इन्फॉर्म करें और अपने फ़ोन से तत्काल उसको डिलीट कर दें, सूचना दे दें। एविडेंस के रूप में सुरक्षित रखना हो तो रखें, अदरवाइज उस पर अगर आपको सूचना नहीं भी देनी है तो आप उसको तुरंत डिलीट करें, उसके बारे में कॉग्निजेंस नहीं दें, क्योंकि ये तो 100% धोखा है। और अगर आप एक स्टेप को धोखे में चले गए तो अगला स्टेप में भी धोखे में जाओगे, और इस करते करते आपकी जितनी भी जमा पूंजी है, जो गाड़ी कमाई आपने पसीने से कमाई है, वो आपकी धोखाधड़ी ठगों के कारण से आप उसके शिकार बन जाएंगे। उससे बचें, उनकी सूचनाएं दें और उनके झांसे में नहीं आए। महिलाएं हमारे लिए सम्मान का विषय है और इस देश की संस्कृति में ये चीज़ बसी हुई है कि महिलाओं का सम्मान हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे किस्से, हादसे होते हैं जिसमें, हालांकि उदयपुर जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि यहाँ लड़कियाँ जो पुलिस में है मोटरसाइकिल पर घूमती हैं और कोई ईव टीजिंग का केस हो उसे पकड़ती भी हैं। एक बहुत सुहावना दृश्य ज़रूर होता है और विश्वास भी पैदा करता है। लेकिन इन सब के बावजूद ईव टीजिंग के केसेस होते होंगे, साथ ही साथ फ़ोन पर बहुत सारी किसी लड़की या महिला के पास मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल, कई चीज़ें आती होंगी, और इसके साथ विदेशी महिलाएं जो आती हैं उनके साथ भी कुछ टीजिंग के केसेस होते होंगे। इन्हें कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? हम इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित होंगी तो देश सुरक्षित होगा। इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है, और उनमें आत्मविश्वास, उनका आत्मसम्मान, उनकी गरिमा बनाए रखना व्यवस्था का, पुलिस का धर्म बनता है। इस हिसाब से जैसी भी कोई सूचनाएं आती हैं, हम उन पर तत्परता से कार्रवाई करते हैं, और जो भी लीगल एक्शन स्ट्रॉन्ग मैनर में जो हो सकता है वो करते हैं। जहाँ तक रास्ते चलते कोई घटनाएं होने का है, वही पेट्रोलिंग टीम्स, उनके रास्ते से हम उनको कंट्रोल करते हैं। सूचना मिलने पर तुरंत इस प्रकार के मौके पे पहुँच के सत्यता की जानकारी करके, उनकी धरपकड़ करके, सलाखों के पीछे पहुँचा करके एक हम समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि इन चीज़ों में हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। सत्यवीर जी, आप सब्बाग के पुलिस मुखिया हैं। वे महिलाएं जो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं,
उनमें से यदि कोई विक्टिम हो तो वो क्या करे, उन्हें क्या सुझाव देंगे? मेरा ये मानना है कि हमें जो ही कोई बात आपको लग रहा है कि ये आपत्तिजनक है, जीरो टॉलरेंस रखें। फर्स्ट स्टेप पर ही आप उसको कॉग्निजेंस दें और उसका विरोध करें और सही स्थान पर अपनी रिपोर्ट अवगत कराएं, सूचना दें और कानूनी कार्रवाई के लिए आप आगे आएं। ये सही स्थान एक आम महिला के लिए कौन सा होगा? देखिए, पुलिस स्टेशन सबसे अच्छा स्थान है, कंट्रोल रूम सबसे अच्छा स्थान है, हेल्पलाइंस बनी हुई हैं वो बहुत सारी, वो सबसे अच्छे स्थान हैं। जहाँ भी उनकी एक्सेस होती है, जहाँ भी वो दे सकती हैं, तत्काल सूचना देनी चाहिए। और सूचना देना ही किसी चीज़ को, एक प्रोसेस को आगे बढ़ाने का रास्ता है। टॉलरेंस, जिस तरह से गलत चीज़ों की हम टॉलरेट करते चले जाएंगे, वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे। तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट स्टेप पे ही लोगों को रोक दिया जाए, जिससे कि ये चीज़ें आगे घटित नहीं हों। सत्यवीर जी, ये हमारा समाज है और महिलाओं की जो स्थिति है उनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं। वे महिलाएं जो विक्टिम हो और एनोनिमस रहना चाहें, यानी शिकायत तो करना चाहती अगर वो पीड़ित हैं, लेकिन चाहें कि उनका नाम ना पता चले, और इस तरह की शिकायत भी वे दर्ज करना चाहें, तो क्या ये वैध होगी और उसका क्या तरीका होगा? और अगर ये शिकायत होती तो उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। तरीके भी वही होंगे जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किए। उनको बताना चाहिए और उनमें अपनी बात ये भी बतानी चाहिए कि मेरी पहचान को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हम जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ख़ास तौर पे जो चित्तौड़गढ़ के आसपास का इलाका है, आगे प्रतापगढ़ तक, वहाँ पर अफ़ीम और उसकी तस्करी, इस तरह की चीज़ें बहुत सुनने में आती है और यहाँ से शायद प्रदेश या दूसरे स्थानों में भी जाती है। ये गंभीर समस्या है और बहुत पुरानी है। इसे कैसे डील करते हैं? देखिए, सबसे बढ़िया तरीका तो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अगर सूचना तंत्र विकसित होगा, लोगों का हम पे विश्वास होगा, तो सूचनाएं देंगे और उनकी अवैध गतिविधियों को, अवैध क्रियाकलापों को पकड़वाने की दिशा के अंदर आगे बढ़ के सूचनाएं देंगे। दूसरा, नाकेबंदी, रोड्स पे और जितने ट्रेन्स जाती हैं उन पे उनकी सर्च, ये एक तीसरा तरीका है। इसी तरह से जिस प्रकार से भी कोई सूचना मिले उनको वेरीफाई करके तत्काल इफेक्टिव कार्रवाई कर दी जाती है, तो इन पे अंकुश लगता है। और हम ये प्रयास करते हैं कि इसके रूट कोज पे जाया जाए कि ये जनरेट कहाँ से हुई। तो निश्चित रूप से जब इसके रूट को ही अगर काट दिया जाएगा तो चीज़ें आगे होने से रुकेंगी। दूसरी समस्या जो आती है, जिसका आपने हवाला दिया था कि गुजरात चूंकि वहाँ पर शराबबंदी है तो बहुत सारी शराब अवैध तरीके से स्टेट से वहाँ जाती होगी। तो बताएं कि ये चेकिंग और ये ना हो और ख़ास तौर पर हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके ये शराब न जा पाए, इसके लिए अतिरिक्त रूप से क्या कर रहे हैं? वही स्थिति मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि वही इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा हो, रोड्स पर नाकेबंदी, चेकिंग, सरप्राइज नाकेबंदी, रूट्स बदल करके नाकेबंदी और अच्छी धरपकड़ के उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करके उनको सज़ा दिलाना, एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाए तो लोग इन चीज़ों से बचेंगे। और मैं लोगों से भी ये आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार की कोई सूचनाएं मिले, वो सूचनाएं मुझे खुद को भी सीधे भी वो सूचना दे सकते हैं, जिससे कि मैं उनको बिल्कुल गंभीरता से लेकर के ऐसे अपराधियों के विरुद्ध में ठोस कार्रवाई करवाऊंगा। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं आईजी पुलिस उदयपुर रेंज सत्यवीर सिंह। सत्यवीर जी, कोविड-19 का जो समय, लगभग 1 वर्ष का ये समय हो गया, इसने पुलिस की इमेज के लिए बहुत अच्छा काम किया कि जो पुलिस है वो सच में रक्षक भी है, लेकिन पुलिस पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी डाल दी। अब कोई व्यक्ति थूकता है तो उसे भी पुलिस को पकड़ना है, किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसे भी आपको पकड़ना है, या कोई आदमी अच्छी तरह एक मोटरसाइकिल पे या किसी व्हीकल पे 3 या 4 लोग हैं तो अब इस वजह से नहीं कि वो नियम तोड़ रहे हैं, बल्कि वो कोविड के लिहाज से ख़तरनाक हो सकता है, तो उन्हें भी आपको पकड़ना है। ये अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके काम में और जुड़ गई, इन्हें कैसे निभा रहे हैं और इसके लिए लोगों से क्या कहेंगे? मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक लंबा समय गुजर गया है, अब थोड़ा सा समय बाकी है। लोग पेशेंस रखें, नियमों का पालन करें। भारत सरकार, राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दी गई जो गाइडलाइंस हैं, जो बातें वो बताते हैं, खुद भी वो अपने जीवन पर ढालते हैं। पब्लिक में आते हैं तो सब देखते हैं कि वो भी मास्क पहने हुए होते हैं।
दूरी का, डिस्टेंस का मेंटेनेंस का भी एक सिस्टम है, सैनिटाइज करने का है, सफाई रखने का है। जितने भी एहतियात हैं उन सारी एहतियातों को हम अगर अगले 3-4 महीने अगर ठीक से बरत लेंगे तो अब चूंकि कोविड की वैक्सीन आ गई है तो अब वो ज़्यादा समय नहीं रहा कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ टिके। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ही रिलीजियस स्पिरिट से उनके पालन करना चाहिए। और कोविड के टीके जो है मैंने दोनों डोज मैंने लगवा ली हैं, इनमें किसी किस्म का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आता है। सब ये चीज़ें लोग भी लगवाएं और सुरक्षित हों। सत्यवीर जी, जाते जाते उदयपुर निवासियों से और इस रेंज के तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरा सभी से ये आग्रह है कि कानून का, नियमों का पालन करें। जो भी चीज़ें आसपास आपको गलत तरीके से घटित होती हुई नज़र आती हैं उनकी सूचना तुरंत उनके नज़दीकी पुलिस स्टेशन, उनके सीनियर ऑफिसर्स, जिला पुलिस अधीक्षक, कंट्रोल रूम और मेरे कार्यालय में मुझे भी दें, जिससे कि ऐसी चीज़ों पर हम कंट्रोल कर सकें और हम सब, आप सभी को, सभी नागरिकों को एक अच्छा प्रशासन दे सकें जिसमें हर आदमी की जो मोटा काम जो होता है कि जान माल की रक्षा करना, एक अच्छा माहौल देना, वो हम करने में आपके सहयोग से कामयाब होंगे। आप हमें सहयोग कीजिए, हम आपके सहयोग के हिसाब से चीज़ों को पॉजिटिव दिशा के अंदर अच्छा ले जाएंगे, एक बेहतर प्रशासन देने का प्रयास करेंगे, हर आदमी अमन चैन से रहे ये कोशिश करेंगे। सत्यवीर सिंह, आईजी पुलिस उदयपुर रेंज, आपका हृदय से आभार।